हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। टॉपिक है वर्ण। आज जो है हम वर्ण के बारे में विस्तार से जानेंगे और वर्ण से जुड़ा हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हर बार परीक्षा में वर्ण से क्वेश्चन आता ही आता है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए वर्ण को जो है क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे कि वर्ण के बारे में क्वेश्चन के साथ विस्तार से जानेंगे वर्ण को। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वर्ण जो है, वर्ण जो उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं। 10 होते हैं स्वर्ण वर्ण और 35 होते हैं व्यंजन वर्ण। और लेखन के आधार पर जो है 52 होते हैं। 13 होते हैं स्वर्ण वर्ण, 35 होते हैं व्यंजन वर्ण, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए, स्वर्ण वर्ण जो है वो होते हैं अ से लेकर के अ से होते हैं अह तक होते हैं स्वर वर्ण। स्वर जो है, स्वर वर्ण जो है अ से लेके अ तक होते हैं। और व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो होते हैं क से लेकर के ह तक होते हैं। क से ह तक होते हैं व्यंजन वर्ण। और संयुक्त व्यंजन जो है वो होते हैं संयुक्त संयुक्त व्यंजन जो है वो होते हैं, मतलब कि अक्षर से लेकर अक्षर होते हैं, फिर त्र होते हैं, ज्ञा होते हैं और स्र होते हैं। ये 4 गो होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का संख्या कितना है? 4 है। क्वेश्चन ये पूछ भी सकता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इससे जुड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जब क अगर क बोला जाता है जब, तो उसका जो उच्चारण स्थान आप भी ट्राई कीजिए क बोल के। देखिए, उसमें आवाज जो है कंठ से डायरेक्ट आएगा। क ख ग घ अंग सब में जो है कंठ से आवाज का डायरेक्ट। और दूसरा क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण स्थान प फ ब भ म, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, यानी लिप्स भी उसे कह सकते हैं। यहाँ ओठ दिया हुआ है। यदि एक के बाद कोई भी विभिन्न स्वर आए तो भिन्न स्वर आए तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। द का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, द का उच्चारण स्थान है, पहला देखिए, पहला लिख देते हैं क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और उसके बाद से है त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दंत। 3 ठो आया आपको क्वेश्चन में। द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर, जैसे देखिए, सपोज दैट कि हम अगर क लिखते हैं हलंत वाला, तो क्या हुआ? इसे क्या कहा जाएगा? अध क, आधा क कहा जाएगा, पूरी तरीका से क नहीं कहा जाए। इसमें क प्लस अ मिलेगा, तब जाके पूरा क बनेगा, तब जाकर के ये वाला क बनेगा, ये वाला क पूरा क बनेगा। लेकिन अगर ये हलंत वाला होता है, देखिए सभी स्वर्ण जो है, सभी व्यंजन वर्ण जो है, मतलब ये नहीं होते हैं, मतलब कि स्वतंत्र नहीं होते। सभी व्यंजन वर्ण जो है वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि स्वर्ण वर्ण जो है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण जो है उसका उसका मतलब वो जो है किसी के सहारा से बनता है, यानी कि स्वर्ण वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण बनता है, ठीक ना। जिसमें कि ये क्या है? स्वर्ण वर्ण है, और ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। लेकिन व्यंजन वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण की सहायता से बना, तब जाके पूरा बना व्यंजन वर्ण। ये जो है क जो है स्वर्ण वर्ण की सहायता से बना हुआ है, क्योंकि ये जो है क जो है आधा क है, और यह जो है अ से मिलके बना है। तो ये क्या हुआ? पूर्ण, मतलब कि पूर्ण हुआ, तब जाके पूर्ण हुआ वह। तो क्या है कि व्यंजन वर्ण है वो। स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को। और वह जो है, मतलब कि स्वर्ण वर्ण जो है वह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ई वर्ण क्या है? ई वर्ण है सुस्वर है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है ना कि प फ ब भ म, सबका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, आंसर है ओष्ठ ही है।
ग का उच्चारण स्थान क्या है? क ख ग घ अंग, सबका क्या है? कंठ है। एक ही क्वेश्चन को मतलब एक ही चीज का क्वेश्चन को रिपीट किए हैं बार बार, ताकि जो स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। और अगला क्वेश्चन है, ड का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ड का नहीं, सॉरी, अंग का कंठ है। क का उच्चारण स्थान क्या है? त थ द ध, यहाँ देखिए बोले है ना, यहाँ त का क्या है? दंत है। तो यहाँ पे कहा गया त का उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर क्या होगा? दंत होगा। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन। और अगला क्वेश्चन है, न का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धांत न, मूर्धा है। ध का उच्चारण स्थान क्या है? त थ द ध न। देखिए ध का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। एक ध्वनि जब दो ध्वनियों के एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है संतिक्त ध्वनि। छ का उच्चारण स्थान क्या है? च छ, च छ तालु है सबका। च छ का च छ ज झ, यहाँ सबका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। आ दुर्गई दुर्गऊ, देखिए ये सब क्या है? आ दुर्गई क्या है? आ दुर्गई दुर्गऊ, ये है। देखिए आ दुर्गई दुर्गऊ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर है। क्योंकि इसे जब हम कहते हैं, देखिए अ अगर बोलेंगे तो इसमें कम समय लगेगा, लेकिन आ दुर्गई दुर्गऊ, ये सब बोलने पे अधिक समय लगता है। अ तुरंत हो गया, आ इसमें अधिक समय लगता है, अ की तुलना में आ में अधिक समय लगता है। तो ये सब क्या हुआ? दीर्घ स्वर हुआ। फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान क्या है? प फ ब फ म, सबका क्या है? ओष्ठ है। ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट ठ ड ढ, सबका क्या है? मूर्धा है। ट ठ ड ढ मूर्धांत न, मूर्धा। देखिए ट ठ ड ढ मूर्धांत न, सबका क्या है? उच्चारण स्थान मूर्धा है। ट का जगह भी नहीं है तो यहाँ लिख देता है। ट का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। प का उच्चारण स्थान क्या है? प का तो आपको पता ही है, प फ ब भ म, सबका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है या लिप्स, वो सब आएगा क्वेश्चन में। मतलब कि कभी कभी ओष्ठ आता है, कभी कोई ओट आता है, कभी कोई लिप्स आता है, ये सब आता है। ठीक ना, इसे देखकर पूछेंगे तो सब एक ही हुआ। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? देखिए देखिए व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे हलंत भी कहते हैं ना, हलंत कहते हैं ना। देखिए एक ऊपर भी क्वेश्चन वही उसी टाइप का था। व्यंजन के अंत में हलंत ही उसे कहा, तिरछी रेखा जैसे कि जैसे हम लगाए ये हल्का सा जो ऐसे लगाए थे क के नीचे, इसे हलंत भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो आंसर आपको लोगों को पता है ही, हलंत होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, च का उच्चारण स्थान क्या है? च छ ज झ, च छ ज झ या मूर्धा। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन ल है। चलिए हम लोगों ने इतना क्वेश्चन देखा, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टाइप से क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।